हेलो बच्चों, नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करनी है, अपने को किस तरह से अपने को चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या मामले होंगे, कौन कौन से राउंड्स होंगे, स्ट्रे वैकेंसी क्या होगी, फ्री एग्जिट क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, कंप्लीट एग्जिट क्या होगा, रेजिग्नेशन क्या होगा, अपग्रेडेशन क्या होगा, ये सारे के सारे मामले बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी वे के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि कईयों के दिमाग में यह है कि सर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है तो ये स्ट्रे वैकेंसी क्या है, अपग्रेड अपन कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें ज्वाइनिंग की जरूरत होती है या नहीं होती है, रेजिग्नेशन अपन कब कर सकते हैं, अब फ्री एग्जिट क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ये देखेंगे। तो एक एक बात को अपन ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आज मैं ये बात करने वाला हूं कि साहब नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, बहुत ही इजी तरीके से कि तुम्हारे समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगी कि किस तरह से अपने को काउंसलिंग करनी है। ओके डियर, तो बिना लेट लतीफी किए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो जी, सबसे पहली चीज तो ये कि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो उस काउंसलिंग के अंदर, नीट के अंदर क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उसने काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो मेडिकल काउंसिल कमेटी है उन्होंने ये बता दिया है कि साहब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 21 जुलाई से। काउंसलिंग दो तरह से होगी, ऑल इंडिया कोटे से और स्टेट कोटे से। पहले तो ये चीज क्या है, हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर हर मेडिकल कॉलेज की 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है और बाकी बची हुई 85% सीट जो होती है वहां की स्टेट कोटे से भरी जाती है। ऑल इंडिया कोटे के अंदर कोई भी स्टूडेंट हिंदुस्तान की किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उस पर मेरिट के अकॉर्डिंग वो मिलनी चाहिए। और स्टेट कोटे के अंदर क्या होता है कि उसी स्टेट का बंदा बाकी सीटों पे अपनी कॉलेज ले सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि दो चीजें हो जाएगी, एक तो ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया से 15% हिंदुस्तान की किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप सर्कुलेट हो सकते हैं, जा सकते हैं, और दूसरा आपके स्टेट के अंदर आपको 85% सीटें जो होगी वो मिलेगी। अब बात यह चलती है कि इनमें एक तो होगा राउंड 1, फर्स्ट राउंड क्या होगा, एक हो जाएगा राउंड सेकंड, ये क्या होगा, और एक हो जाएगा राउंड थर्ड। ये तीन तो इसमें राउंड होंगे और लास्ट के अंदर दोस्तों आ जाएगी स्ट्रे वैकेंसी। ये स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है, कौन कौन बंदे एलिजिबल है, अपन उसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या तो चीज होती है फ्री एग्जिट, क्या होता है एग्जिट, और क्या होता है कंप्लीट एग्जिट, क्या होता है रिजाइन या रेजिग्नेशन, और क्या हो जाएगा आपका अपग्रेडेशन। ये चीजें इन मामलों में पूरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए कि साहब ये चीजें कौन सी होगी, किस किस तरह से अपन इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हायर मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मेरिट बहुत ज्यादा या अच्छी, इनके मार्क्स बहुत तगड़े हैं, वो जनरली बच्चों क्या करते हैं कि एम्स को प्रायोरिटी देते हैं, जिपमेर को प्रायोरिटी देते हैं, बीएचयू को प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता है इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण यह होता है कि यहां पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन या स्टडी, दूसरा अपन कहेंगे साहब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, तीसरा इसमें कहेंगे साहब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, और फोर्थ नंबर पे बहुत ही लो फीस। इनकी वजह से हायर मेरिट वाले बच्चे जो होते हैं वो इनको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये चलती है अपने को अपनी काउंसलिंग से मतलब है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको जब काउंसलिंग करवानी है, अपने आप किस तरह से अपना को तैयार करके काउंसलिंग करनी है। देखो जी, काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब करोगे उसके बाद में क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन तो आपने ऑन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी प्रोसेसिंग फीस, इसके बाद में आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिल कर दिया आपने। और चॉइस फिल करने के बाद में आपके दिमाग में आ गया यार इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, मॉडिफाई कर सकते हो, और आप उसको लॉक करना तो आप लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको मॉडिफाई या लॉक कर दिया और लास्ट के अंदर फिर प्रोसेसिंग फॉर रिजल्ट के लिए प्रोसेस कर दिया साहब। अब मेरे को ये मतलब जो कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन में मामला है।
समझ आ गया ना। साइड पे आप जाओगे, साइड पे जाकर आपने रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो फीस डिपॉजिट कराई, चॉइस फिलिंग कर ली, और इसको लॉक किया, मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, भाई मेरे को ये मतलब जो लॉक है, ये कॉलेज मेरे को चाहिए, और लास्ट में प्रोसेस कर दिया रिजल्ट के लिए। ये सारा मामला किया आपने किसके लिए? अपन कहेंगे साहब ये अपन ने सारा मामला किया है फर्स्ट राउंड के लिए। राउंड ऑल इंडिया का हो, बाद में स्टेट का होगा। जैसे 21 जुलाई से ऑल इंडिया का राउंड चालू हो रहा है और 30 जुलाई से आपका स्टेट का राउंड चालू होगा। अब बात चलती है साहब राउंड 1। राउंड 1 का रिजल्ट आया, और इस राउंड 1 के रिजल्ट में जो सीट अलॉटमेंट हुआ, अब इसमें दो चीजें हो गई। आपने जो सीटें कॉलेज भरी थी वो सीट अलॉट आपको हुई, इसका मतलब यस, या ये सीट अलॉट आपको नहीं हुई, इसका मतलब नो। दो ही काम हो सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑल इंडिया कोटे का स्टेट का बाद में होगा कि रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर राउंड 1 के अंदर आपको या तो सीट मिली या सीट नहीं मिली, दो ही काम हो सकते हैं। चलो अब मैं कहूंगा कि साहब अगर आपको सीट नहीं मिली, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप अब सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड राउंड में जाओगे। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई, अब यहां पे आप दो काम आपके साथ में हो सकते हैं। यहां पे आप कॉलेज या तो ज्वाइन आपने करी या आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करी, यही हो सकता है। भाई कॉलेज आपको मिल चुकी है, मिलने के बाद में आपने ज्वाइन किया या ज्वाइन नहीं किया, दो काम हो सकते हैं आपके साथ। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो दोस्त मेरे आप हो जाओगे फ्री एग्जिट। या क्या हो गए? फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर हो गए, फ्री मतलब बिल्कुल फ्रीली, आपके पास में कोई इस तरह का बर्डन नहीं आया। अब पूछे साहब बर्डन से क्या मतलब हुआ? बर्डन से मतलब यह हुआ कि नो सिक्योरिटी मनी लॉस। इसमें आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा करवाई थी उस सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं हुआ। ओके, आपने जो सिक्योरिटी मनी जमा कराई है उसका कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके पास में है, आप जो हो इसके अंदर आप फ्री एग्जिट हो गए, आपने कॉलेज ज्वाइन किया ही नहीं। तो फिर अब आप यहां आपने जब कॉलेज ज्वाइन किया ही नहीं तो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकंड मतलब जो है कि राउंड में चले जाओगे। अब जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब यहां पे दो चीज होती है जब आप कॉलेज में जाओगे, या तो आपने कॉलेज फाइनल ज्वाइन कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिली, आपको चॉइस वाली नहीं मिली, तब आप क्या कर लोगे? आप इसको अपग्रेड करोगे। क्या करोगे? अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब साहब वहां पे फॉर्म भर दोगे कि साहब मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे आगे वाली कॉलेज चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां पे आपको सीट को होल्ड तो करना पड़ेगा। सीट होल्ड का मतलब ये हो गया अगर आगे वाली कॉलेज आपको नहीं मिली तो आप ये कहोगे कि साहब ये सीट तो आपके पास रहेगी। जो सीट मिल गई आपको वो तो रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपके पास में आपने अपग्रेड का ऑप्शन भर दिया। अगर अपग्रेड आपने नहीं भरा, नो कर दिया, इसका मतलब वो सीट तो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन अगर आपने अपग्रेड का जब फॉर्म भरा तो इसमें आपको वापस चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। भाई चॉइस तो फिल करोगे ना, तभी तो आगे वाली आपकी कॉलेज मिलेगी आपको, तो आपने फिर चॉइस फिलिंग करें। अब इसका मतलब यहां पे होगा दोस्त मेरे राउंड 1 के बाद में राउंड 2। इस राउंड 2 के अंदर जिनको सीट नहीं मिली वो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो अपग्रेड करना चाहता है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और जिसको फ्री एग्जिट हो गया वो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये राउंड 2 का मामला हो गया। ओके डियर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब राउंड 2 का जब रिजल्ट आया, अब किसका रिजल्ट आएगा भाई? राउंड 2 का। फिर सीट अलॉट हुई, इसका मतलब सीट अलॉटमेंट। अब इसमें दो कंडीशन हो गई, या तो आप जिस कॉलेज को चाहते थे वहां सीट आपको मिल गई, यस, या आपने जो भरी थी वो नहीं मिली नहीं। जब सीट आपको मिली ही नहीं तो आपका इसका मतलब ये हो गया आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। भाई सीट ही नहीं मिली आपकी चॉइस की, तो सीट नहीं मिली तो आपको एलिजिबल हो गए। यहां पे दोस्तों अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपने कॉलेज ज्वाइन किया और या आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट रहा था, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट होगा।
एग्जिट का मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी उसका लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ सिक्योरिटी मनी, एक तो ये। और दूसरा, आप डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग में नहीं जा पाओगे, आपको वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो, यहां कुछ भी नहीं करना होता था, यहां अब आपको एक तो ये लॉस हो गया, दूसरा आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये कब? सेकंड राउंड में, जब आपने ज्वाइन नहीं किया। अब बात चलती है कि साहब अगर मान लो कि आपने यहां पे कॉलेज में ज्वाइन, आपको कॉलेज मिल गई, तो यहां दो काम हो सकते हैं, या तो आपने फाइनल ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी भी अगर आपका मन नहीं भरा, आप चाहते हो कि साहब मैं दूसरी कॉलेज लूं, इसका मतलब आप यहां पे फिर इसको अपग्रेड कर सकते हैं। समझ में आ गई ना? इसको अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड के लिए आपको सीट तो होल्ड करनी है, साथ में आप चॉइस फिलिंग भी करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि चॉइस फिलिंग तो आपको हर बार करनी पड़ेगी। ठीक है भाई? अब मामला होगा इसके बाद में कि साहब राउंड 3 होगा। कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा राउंड, राउंड थर्ड। इस राउंड थर्ड में एक तो वो एलिजिबल होंगे जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, एक वो एलिजिबल हो गए जो अपग्रेड करना चाहते थे, और एक वो हो जाएंगे जिन्होंने एग्जिट कर दिया, वो राउंड 3 में चले गए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। राउंड 3 में आप जो ही गए, अब राउंड 3 में फिर दो मामले हो गए। क्या? सीट अलॉटमेंट हुआ, अब इसमें या तो आपको सीट नहीं मिली या आपको सीट मिली। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? या तो सीट मिली या सीट नहीं मिली। अगर यहां पे आपको सीट नहीं मिलती है तो आप लास्ट के अंदर स्ट्रे राउंड के लिए, स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भाई आपको मिली नहीं, आपकी क्या गलती इसमें? आपको जो मिली नहीं है तो इसका मतलब आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए चले जाओगे। अगर आपको सीट मिल गई यहां पे, तो यहां आप दो कंडीशन कर सकते हो, या तो आपने कॉलेज ज्वाइन करी या आप कॉलेज नॉट ज्वाइन। अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करी, कंप्लीट एग्जिट। अब आप कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपको मतलब जो सीटें खराब थोड़ी करनी है, अब वो भी सीटें, वो भी चाहेंगे ना सीट भरें। अब आप ऐसे करते ही जाओगे तो फिर लास्ट में क्या मतलब रहेगा? इसलिए इसका अब क्यों, ये भी मैं बात करूंगा कि साहब यहां कंप्लीट एग्जिट क्यों किया, इसका कारण है, ये मामला हो गया। और आपने अगर इसमें ज्वाइन कर लिया तो ये फाइनल ज्वाइन हो गया आपका, नो अपग्रेडेशन, अब अपग्रेड नहीं होगा। समझ आ गई बात? अपग्रेड हमेशा दो, फर्स्ट राउंड के बाद में, सेकंड राउंड के बाद में आपको 3 मौके मिलेंगे। एक तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी, फिर आपको सेकंड राउंड की कॉलेज मिली थी, फिर थर्ड राउंड की कॉलेज मिली, 3 कॉलेज आपको मिल गई। अब इसके अंदर स्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है, नहीं हो सकता। अब बात यह चलती है कि साहब फिर ये स्ट्रे वैकेंसी चीज होती है, ये क्या होती है? अरे दोस्त, ये होती है कि टोटल 3 काउंसलिंग के अंदर 3 राउंड्स में हिंदुस्तान की कॉलेजों की जितनी सीटें भरनी थी वो भर गई, चाहे स्टेट से भरे या ऑल इंडिया कोटे से भर गए। अब कोई पूरी साल ही थोड़ी काउंसलिंग होती रहेगी, पूरे साल तो काउंसलिंग होगी नहीं भाई, कंप्लीट ईयर थोड़ी होगी, पूरे साल काउंसलिंग होगी नहीं। काउंसलिंग जितनी होनी थी करवा दी उन्होंने, ऑल इंडिया ने, स्टेट ने। अब ये दोनों लास्ट के अंदर ये डाटा शेयर करेंगे कि साहब अब हमारे कॉलेजों में इतनी सीटें बची है, लास्ट जितनी कॉलेजों में सीट बची है, अब इनको ये सीटें तो भरनी पड़ेगी, नहीं भरनी पड़ेगी, ये बच्चे कुछ सीटें इनको भरनी पड़ेगी, नहीं भरेंगे तो ये सीटें खाली जाएगी। तो ये सीटें खाली जाएगी तो इनको फीस का लॉस होगा, कितना लॉस होगा बताओ? इसलिए अब इनको ये सीटें भरनी है, इसका लास्ट में ये सीटें तो अब लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब ये सीटें कौन लेगा? जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ या तो वो लेगा, या जिसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश जिसने चॉइस फिलिंग करी, जिसने फ्रेश करी हो वो ले लेगा। अब ये वाला बंदा जो है, ये इसको मिली थी वो ले नहीं रहा है, इसको मिल नहीं रहा है, और अगर मान लो इसको लास्ट स्टे वैकेंसी में सीट दी, इसने नहीं ली, मान लो कि इस बंदे ने ये बिल्कुल आपने कह दिया साहब ये एग्जिट हो गया, और अगर मान लो कि इसको यहां पे एग्जिट कर दिया, ये सीटें होल्ड करके बैठ गए, और ये सीटें होल्ड करके बैठ गए और लास्ट की टाइम नहीं ली, तो वो सीटें तो खाली जाएगी, तो इसलिए इनको एलिजिबल करेंगे नहीं इधर। लेकिन जिस बंदे ने लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कोई ना कोई सीट उठानी है तो उसको तो जाना पड़ेगा। कि मेरे को सीट लेनी नहीं है तो वो क्यों जाएगा? या तो कॉन्फिडेंस से भरे कि मुझे ये मिल जाएगी, मैं ज्वाइन करूंगा, तो वो भर ले,
नहीं भरेगा तो वो उसको बैन करेंगे। फिर बैन इसलिए करेंगे कि आप स्ट्रे वैकेंसी के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं करी, तो जब दोस्त ज्वाइन ही नहीं करेगी तो फिर वो पूरी साल सीट खाली जाएगी कि नहीं जाएगी यार, तो इसको तो बैन करना पड़ेगा ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि स्ट्रे वैकेंसी क्या होती है, बच्ची कुछ सीटों को भी फाइनली भरना, ये स्ट्रे वैकेंसी होती है यार। तो इसलिए क्या होती है कि ये इस तरह से पूरा काउंसलिंग का सिस्टम होता है जो